हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम कसकाय। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वुल्फी जोन गेमिंग चैनल। और मैं आज इस वीडियो की शुरुआत करता हूं एक शिकायत से। यार बोले तो आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, क्योंकि हमारा कैरेक्टर लैंड हो चुका है शूटिंग रेंज में। तो एज़ यूजुअल शूटिंग रेंज में उतरने के बाद में मैंने सबसे पहले टनल में जाकर लूट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर मेरा दिन बन गया क्योंकि मुझे मिल गई है फ्लेयर गन। ऊपर आकर मैंने लूट करना शुरू किया। ऊपर मुझे मिल गई है मिनी 14 और मेरा कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए मैं और लूट करने के लिए जुट पड़ा। और यहाँ पर मेरा दिन और अच्छा हो गया क्योंकि मिल गई है दूसरी फ्लेयर गन। भाई साहब आज का दिन तो वाकई में कतई जहर हो गया। यहाँ से हमें मिल गया M762। शॉटगन छोड़ो और उठाओ M762। बैग खाली किया और भाई साहब अब यहाँ पर लूट करते करते मैं थक गया था, लेकिन मुझे लूट में ज़्यादा कुछ सामान मिला नहीं। फ़िलहाल मेरा कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। दूसरी टनल में भी मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं आ गया शूटिंग रेंज के पास इन क्वार्टर्स में। इन क्वार्टर्स में लूट कर ही रहा था, तभी अचानक मुझे आए फुट स्टेप्स। बोले तो ये बॉड बाबू आ गए ले। फिर क्या था भाई साहब, इन बॉड बाबू को हमने छोड़ा नहीं, बिल्कुल हमने पूरा कच्चा चबा लिया। यहाँ से हमने नंबर 1 को पिक किया और हम चल पड़े जोन की तरफ। जोन में हम पहुँच गए पोचिंकी के पीछे वाले स्क्वाड हाउस की तरफ। और यहाँ पर आके हमने चला दी एक फ्लेयर गन। लेकिन अब यहाँ पे हो गया एक लोचा। और लोचा ये था कि जब तक हमारा फ्लेयर का ड्रॉप आता तब तक हमारे पास में आ गए एनिमीज़। और आज के इस मैच में आपको बता दूं, मैं इतना नॉक हुआ हूँ जितना मैं कभी किसी मैच में नहीं हुआ हूँगा। जहाँ से फायर का साउंड आया मैं उस तरफ निकल गया। देखा तो ये दो बंदे यहाँ पर एक बॉड बाबू के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, बेचारे को बुरी तरह मार रहे थे। फिर क्या था भाई साहब, एक बंदे को हमने यहाँ पर सांप बनकर देख लिया कि वो भी सांप बन रहा है। तो फिलहाल हमने उसे M762 से नॉक कर दिया। ये हमारी गलती थी जो हम मानते हैं, क्योंकि इस बंदे ने हमें ट्रेस कर लिया और इसने हमें नॉक कर दिया, उसके साथी ने। नंबर 1 फटाफट भागते हुए हमारे पास में आए। नंबर 1 ने हमें रिवाइव दिया, तब तक हमारा ड्रॉप गिर चुका था। अब भाई साहब यहाँ से रिवाइव लेकर हमारी हालत थी ख़राब। यहाँ से हमने रिवाइव लिया और इन दोनों बंदों को फ्लैंक किया। नंबर 1 आगे की तरफ से और हम पहुँच गए पीछे की तरफ से। पीछे की तरफ जब तक स्मोक था तब तक हमने सोचा चलो जब तक स्मोक हटेगा तब तक अपनी हेल्थ रिवाइव कर लेते हैं। तो हमने अपनी हेल्थ रिकवर करी और नंबर 1 ने धड़ाधड़ बम फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि एक भी बम लगा नहीं, लेकिन एक बंदा हमें दिख गया। वो स्मोक में से निकल कर आया और एक नंबर की तरफ जाने लगा तो हमने उसे नॉक कर दिया। उतने में नंबर 1 ने एक बम और फेंक कर इस बंदे को भी ख़त्म कर दिया। भाई साहब यहाँ से लूट कर हम आगे बढ़े ही थे अपना ड्रॉप लूटने के लिए कि नंबर 2 और नंबर 3 ने आकर हमारा ड्रॉप पूरा थूक लगा के चाट लिया, मतलब खाली कर दिया। उसके बाद हम पहुँच गए ब्रिज के पास। ब्रिज के पास जाकर हम यहाँ पर बैठ गए। ये लोग यहाँ पर लूट करने बैठ गए। हमें लगा था कि ये थोड़ी देर के लिए हेल्थ रिकवर करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर लूट करने लग गए। हमने देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी लूट हो चुकी है, हम आगे की तरफ बढ़ गए। नंबर 3 हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे आ गए। अब यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि सारे दरवाजे खुले हैं, यहाँ पर भी लूट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर अपना टाइम पास करने लग गए।
लेकिन ये टाइम पास हमें बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि हमारे लेफ़्ट साइड से आ गई एक गाड़ी। और जैसे ही इस गाड़ी का हमारे पास में मैप में दिखना शुरू हुआ, हम लेट गए। लेकिन हमें क्या पता था कि ये साले हमारे ऊपर ही चढ़ जाएंगे। नंबर 3 ने हमारी ड्रॉप से लूटी हुई M249 का भरपूर उपयोग किया और इन चारों को एक ही स्प्रे में ख़त्म कर दिया, गाड़ी के साथ। भाई साहब, ये था हमारा दूसरी बार नॉक। यहाँ से हेल्थ रिकवर की, इन बंदों की पेटियों में से जो कुछ लूटना था हमने लूट लिया और हम निकल पड़े जोन की तरफ। जोन बन रहा था ब्रिज के उस पार, तो हम निकल पड़े भाई साहब पहाड़ी के ऊपर, ब्रिज के उस पार। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ी पर पहुँचे, हमारा क्या स्वागत हुआ है। M249 भाई साहब, खतरनाक स्प्रे हुआ। अब यहाँ पर कवर लेकर नंबर 1 ने गाड़ी तो रोक दी, लेकिन हमने सोचा कि ये लोग सीधे सीधे जा रहे हैं, हम थोड़ा घूम के चले जाते हैं, जो हमें फिर से भारी पड़ गया। हमारी किस्मत आज के इस मैच में बहुत ही ख़राब थी, या ये कह सकते हो कि आज सारे एनिमीज़ का टारगेट मैं ही था, क्योंकि मेरी टीम में से आज कोई नॉक नहीं हुआ मेरे अलावा। और मैं इतनी बार नॉक हुआ हूँ कि मैं भी नहीं बता सकता। हर बंदे को नॉक करने के बाद मैं नॉक हुआ हूँ। तो हम पहुँच गए जहाँ पर ये स्मोक था। अब भाई साहब, यहाँ पर हमने सोचा स्नेक बन जाते हैं। स्नेक बने तो ये बंदा पता नहीं कहाँ से भागते कूदते हुए आ गया। हमने सोचा रेड डॉट से इसे निपटारा कर देते हैं, लेकिन गन शॉट सुनकर ये हमारे पास में ही आ गया। हमने इसे नॉक किया तो दूसरे बंदे ने हमें नॉक कर दिया। अब भाई साहब, हमारे पास में और कोई चारा नहीं था, हमने ले लिया पेड़ का कवर। और जैसे हमने पेड़ का कवर लिया, नंबर 3 ने फिर से हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। M249 का यूज़ करते हुए उसने सभी को निपटा दिया। बोले तो बाप, आज नंबर 3 फुल फॉर्म में था। भाई साहब, फिर क्या था, यहाँ पर हमने थोड़ा सा घूम कर जायज़ा लिया कि यहाँ पर कोई एनिमी बचा तो नहीं है, और हमने अपनी हेल्थ रिकवर करी। हेल्थ रिकवर करने के बाद में हमने देखा तो सिर्फ 7 बंदे बचे थे भाई साहब। अब क्या करते, कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब यहाँ पर हम 4 थे और वो 3 थे। अब हमने सोचा कि एनिमीज़ को अपने पास में बुलाया कैसे जाए। तो हमें याद आया कि हमारे पास में एक फ्लेयर गन है। लेकिन जब तक हम इस स्टोन के पास में पहुँचे, ये पता नहीं कहाँ से गिली सूट वाला भूत एकदम से सामने आ गया और हमें फिर से नॉक कर दिया। नंबर 3 भी बेचारा सोच रहा होगा, यार क्या बंदा है, मैं इसे बार बार रिवाइव कर रहा हूँ, ये बार बार कहीं ना कहीं जाके मुसीबत सर पे ले लेता है और नॉक हो जाता है। तो भाई साहब, यहाँ से फिर से हम रिवाइव हुए, गिली सूट उठाया और हमने अपनी हेल्थ रिकवर करी। अब बचे आखिरी के 2 लोग। इन दो लोगों को ढूंढने में हमारी नानी दादी हमें याद आ गई, क्योंकि ये 2 बंदे हमें कहीं नहीं दिखे। आखिरकार हमने अपने टीममेट से कहा कि भैया हम फ्लेयर गन चला रहे हैं, ये 2 बंदों को आना होगा तो आ जाएंगे, और नहीं तो फिर अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई साहब, फिर क्या था, हम पहुँचे पहाड़ी के ऊपर और हमने चला दी अपनी फ्लेयर गन। अब सवाल ये था कि ये दोनों बंदे कहाँ हैं। इन दोनों बंदों को ढूंढते ढूंढते हमारे हाथ पैर छिल गए भाई, लेकिन ये बंदे मिले नहीं। हमने सोचा अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं, लेकिन यार हमने सोचा 2 बंदों के लिए क्या कॉम्बिनेशन चेंज करना, हमने वही कॉम्बिनेशन रखा। यहाँ पर आखिरकार सबकी सहमति से हमने यहाँ पर इस ड्रॉप को देखने के बाद में चला दी अपनी फ्लेयर गन। लेकिन ये 2 बंदे इतने बेशरम थे, या इतने बड़े कैंपर थे, ये फ्लेयर गन की आवाज़ सुनकर भी नहीं आए। फ्लेयर के ड्रॉप में और कुछ नहीं, MK14 और बस,
और कुछ नहीं। यहाँ पर हर कोई उन 2 बंदों को ढूंढते हुए, लेकिन वो 2 बंदे वाकई में भाई साहब बहुत बड़े कैंपर थे, दिखाई ना दिए, पता नहीं कहाँ पर थे। क्या करते हैं, हम लोग बस इधर उधर घूम रहे थे, उन्हें ढूंढ रहे थे। मेरे पास में थोड़ा बेनिफिट था, गिली सूट था, तो इसलिए मैं थोड़ा कहीं दूर निगाहों से भी बच जाता। ड्रॉप जैसे ही आया, मैं ड्रॉप के पास में गया, देखा तो एक DBS और MK14। आखिरकार मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अपना कॉम्बिनेशन अभी बिगाड़ना नहीं है। भाई साहब, जोन छोटे पे छोटा होते चला जा रहा था और ये बंदे दिखाई ना दे। हर कोई इन बंदों को ढूंढने के पीछे पड़ा हुआ है। भाई किल भी चाहिए थे, और मुझे तो स्पेशली चाहिए थे क्योंकि मुझे वीडियो डालना था। लेकिन किस्मत आज के मैच में वाकई में बहुत ख़राब थी। जोन भी हमसे थोड़ा आगे की तरफ, 108 मीटर दूर, तो हमने सोचा जोन में ही चलते हैं। अब नंबर 2 और 3 एक गाड़ी में हो जाएंगे और नंबर 1 एक गाड़ी में हो जाएंगे। आड़ी टेढ़ी जगह पर ये लोग निशान लगा रहे थे, एनिमीज अहेड का मार्क्ड लोकेशन वाला लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, या तो वो पत्थर निकलता या फिर कुछ और हमें पूरा डाउट था कि वो बंदे इधर ही कहीं होंगे। लेकिन वो बंदे पता नहीं कहाँ बैठे थे भाई साहब, जोन के अंदर। जोन उनकी बिल्कुल दाद दूंगा कि जोन उनका पूरा पूरा साथ दे रहा था। मैंने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया, मैं ऐसे ही मज़ा करूँगा यार। और उतने में नंबर 1 को इस शैक के अंदर एक बंदा दिख गया। नंबर 1 ने उतर के दे धैं 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 और ये ख़त्म। अब बचा आखिरी का एक बंदा। अब तो फुल टू डाउट था कि वो बंदा यहीं कहीं होना चाहिए, और बस तीनों चारों हम लग गए उस बंदे को ढूंढने। वैसे शायद ये नूब प्लेयर्स थे जो कि सिर्फ कैंपिंग कर रहे थे, क्योंकि इनके पास में सामान भी कुछ ज़्यादा था नहीं। हमने सोचा कि इधर की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि इधर की तरफ से एक गन शॉट आया था। देखा तो ये बंदा हमें दिखा नहीं, लेकिन उतने में नंबर 1 ने उसकी पिपड़ी बजा दी और ये मैच चिकन डिनर कर लिया। तो दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।